ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चावेन विमुदितमनाद दुर्याः क्षणादशीश्वरी गुणगण समृद्धा सुखनिधि लभन्ते सर्वभक्ताः श्री विष्णु प्रसादं की मुद्रा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। नमिदूरभद्रमाणं कर्मपाणं जीर्णं तु सुदिने भोजामि नयनसारं सायारण्याननं मीनं गुरुवाकान्तिनो ज्ञानदर्शननायका चारित्राणोगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विरासर जी महाराज की जय। परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। तीर्थराज संवेद शिखर की आज हम सभी पुनः मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल वैभवना महावीर विद्यालय में प्रांगण में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी थी वही वाणी जिनवाणी के रूप में हमें प्राप्त है। उसी जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी रयण सार ग्रंथ के माध्यम से श्रावक और मुनियों का धर्म का वर्णन कर रहे हैं। कल हमने मुनियों का जो धर्म है ध्यान ध्ययनम ध्यान और अध्ययन इसके बारे में जान रहे थे। आचार्य जिनसेन स्वामी आदि पुराण के माध्यम से उन्होंने बताया था जो ध्यान धर्म से सहित है वही धर्म ध्यान है, वही धर्म ध्यान कहलाता है।
और वह उत्पाद वेद रोग इन तीनों से सहित जो वस्तु का यथार्थ स्वरूप है उसको भी धर्म कहा था। और हरिवंश पुराण ग्रंथ में भी बताया गया था कि बाह्य और आभ्यंतर, बाह्य और आध्यात्मिक भावों का जो यथार्थ भाव है, सच्चा भाव है, सच्चा जो स्वरूप है, वह भी धर्म कहा जाता है। जिसके लिए आचार्य कुंद गोस्वामी ने अपने ग्रंथों में वस्तु स्वभाव धम्मो के रूप में भी उन्होंने वस्तु का वास्तविक स्वरूप है, उस वास्तविक स्वरूप को जो है समझना जानना वह भी धर्म है। तो ऐसे जो यथार्थ स्वरूप से जो सहज है, युक्त है, वह धर्म कहलाता है। और उस धर्म से जो युक्त है वह क्या है? धर्म ध्यान। धर्म से युक्त वही धर्म ध्यान है। हर चीज का अपना अपना धर्म है। नमक जो होता है, नमक, उसका धर्म क्या है? खारा। यदि नमक हो और खारापन ना हो तो ये हो नहीं सकता, तो उसकी कोई कीमत नहीं है, उसको औचित्य नहीं है। मीठा है, चीनी है, गुड़ है, और वो चीनी का धर्म क्या है? चीनी का जो है, चीनी का गुड़ का स्वभाव क्या है? मीठा। यदि मीठापन नहीं है तो गुड़ और चीनी का कोई औचित्य नहीं। तो सभी के अपने अपने गुण हैं। हम सभी क्या हैं? जीव हैं। जीव हैं तो उनका गुण क्या है? चेतना। ज्ञान दर्शन रूप चेतना है, जानना देखना उनका गुण है। यदि चेतना ही ना हो तो वो जीव नहीं हो सकता। क्या? यदि चेतना नहीं है तो फिर वो जीव नहीं है, और चेतना है तो जीव। यही कारण है, जैसी चेतना से युक्त होता है व्यक्ति तो जन्म हो जाता है, और जैसी चेतना निकली तो वह जड़ अजीब हो जाता है। तो उनके धर्म है, उन धर्म से युक्त है। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने भी रत्नगण श्रावकाचार ग्रंथ में कहा है, ना धर्मो धार्मिकेन, ना धर्मो धार्मिकेन। बोले धर्म है कब तक है? जब तक धर्मात्मा, और जैसी धर्मात्मा समाप्त हुए तो धर्म भी, और धर्म है तो धर्मात्मा है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ धर्म होगा वहाँ धर्मात्मा होगा, जहाँ धर्मात्मा होगा वहाँ धर्म होगा। और यही कारण है हमारा जो जिनागम है, शास्त्र है, आगम पुराण है, उसमें कहा गया है, बोले धर्म कब तक है? बोले धर्म कब तक रहेगा? धर्म कम समाप्त हो जाए तो बोले जो है पंचम काल के अंत तक धर्म रहेगा। पंचम
काल के अंत अंत तक धर्म रहेगा। और जिस दिन, क्योंकि धर्मात्मा रहेंगे पंचम काल तक, शास्त्रों में उल्लेख है कि जो पंचम काल के अंत अंत तक जो है चतुर्वेद संग रहेगा। क्या रहेगा? चतुर्वेद संग रहेगा। ऋषि मुनि यदि अनगा अथवा मुनि आदिका श्रावक श्राविका, ये चतुर्वेद संग पंचम काल के अंत अंत रहेंगे, इसलिए धर्म रहेगा। और जिस दिन जो है ये चतुर्वेद संग समाप्त हुआ, जिस दिन चतुर्वेद संग समाप्त हुआ, उसी दिन जो है धर्म भी। तो इसलिए आप बोले हैं बाह्य और आध्यात्मिक भावों का जो यथार्थ भाव अथवा स्वरूप है, स्वरूप है, वह धर्म है। और जो धर्म से युक्त है वही धर्मात्मा है। आचार्य अकलंक देव स्वामी हुए, सभी परिचित होंगे, सभी ने सुना। निकलंक और अकलंक दो भाई थे, बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि थी, ज्ञान के प्रति उनका लगन थी, जुड़ाव था। और ज्ञान को पाने के लिए जो है हर तरफ वह प्रयास पुरुषार्थ करते थे। जैन धर्म का तो ज्ञान था ही, अन्य दर्शनों का भी ज्ञान हो, इसलिए वो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्धों का जो स्कूल था वहां पढ़ने में, और वहाँ बौद्धों का जो है जो स्कूल था, वहाँ पर नियम आदि था कि बौद्धों को ही पढ़ाते थे। अब उनको पढ़ना था तो वह जो है गुप्त रीति में अपना परिचय को छुपाते हुए गए, पढ़ाई करने लगे, पढ़ाई की। लेकिन सच्चाई जो है कभी ना कभी उजागर हो, क्योंकि वहाँ वो लोग सभी बौद्ध हैं, ये जैन थे, जैन धर्म को मानने वाले थे। तो जब भी कुछ अनेक प्रकार की क्रिया होती हैं, उनके माध्यम से लोगों ने उनको जानना, पहचानना, समझना, खोजबीन हुई, अनेक प्रकार से परीक्षा आदि भी हुई। और मालूम चढ़ा के जो है जैन है, तो उनको सजा आदि के लिए, सैनिकों के लिए पकड़ने के लिए कहा गया। तो वहां से निकल गए। अब निकल गए तो उनको सैनिकों को आदेश था कि इनको लेके आना है, कैसे भी लेके आओ, चाहे जो है इनको जीवित हो चाहे लेके आओ। तो सैनिक उनके जो है पीछे भाग रहे हैं, वो जो है आगे आगे भाग रहे हैं। सुबह आदि का समय था। अब दोनों भाई विचार कर रहे हैं
कि हम भाग तो रहे हैं लेकिन पीछे सैनिक आ रहे हैं, घुड़सवारी आदि घोड़ों पर सवार होके आ रहे हैं, तो हम ज्यादा देर तक नहीं भाग सकते, पकड़े जाएंगे। और पकड़े गए तो जो है निश्चित ही मृत्युदंड आदि दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। क्या किया जाए? विचार करने के बाद छोटे भाई ने जो है विचार किया कि जो है हम बड़े भाई जो हैं उनकी रक्षा की जाए, क्योंकि वो विशेष ज्ञानी थे और उनके अंदर विशेषता ये थी कि जो वो एक बार कोई बात सुन लेते थे तुरंत अकलंक और निकलंक हुए थे जिन्हें जो है अनेक बार तो ऐसे जो है दौड़ते 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 जो है क्या हुआ, वहां पर जो है नदी पड़ी और नदी पड़ी तो जो है नदी के पास ही धोबी आदि था, वहां भी नहा रहा था। वहां जो एक भाई तो आगे चले जाते और एक भाई वहीं रुक जाते हैं। अब जैसे ही वो रुकते हैं तो क्या होता है, अंधेरा आदि का समय था। सैनिक ने देखा कि दो लोग हैं, लगता है दोनों भाई हैं, और दोनों भाई हैं तो उन्होंने जो है उनको पकड़ा और उनको जो है क्या कर दिया, उनका सर धड़ से अलग। कहने का तात्पर्य कि जो है धर्म की रक्षा के लिए, जिनवाणी की रक्षा के लिए एक भाई ने अपने धर्म के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए और वो आगे चल करके उन्हीं बने, अकलंक बने और उन्होंने अनेक अनेक ग्रंथों को जो है लेखन कार्य किया। तो ऐसी जो है भट्ट आचार्य अकलंक देव ने, भट्ट अकलंक भी कहा जाता है, ऐसी वह अकलंक देव राजवार्तिक ग्रंथ में 9वें अध्याय के 36 सूत्र में टीका में कहते हैं, उत्तम क्षमा आदि 10 विकल्पः ततोन्वेतम धर्म ध्यानम उत्तम क्षमादि भावनावत् प्रवृत्ते। बोले उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म, 10 विध धर्म है। क्या है? उत्तम क्षमा आदि जो है तो क्या है, 10 विध धर्म है और उनसे जो अनपे संबंध अनुगत आश्रित हैं वह धर्म ध्यान है। ध्यान कर ले और ध्यान करने बैठे हम तो जो है जो 10 धर्म हैं उन 10 धर्म में से हम कोई भी एक धर्म का हम ध्यान कर रहे हैं। मान लीजिए हम जब क्षमा धर्म का ध्यान कर रहे हैं, क्षमा हमें जीवन में धारण करना, क्षमा जहाँ पर जो है क्रोध मान माया लोभ आदि कसाए हैं, इनका जहाँ पर जो है क्षय किया जाता है, मोह का क्षय किया जाता है, ऐसी वो जो है क्षमा कितनी भी कैसी भी परिस्थिति हो उसमें हमें क्षमा को धारण करना है। और जिन जिन लोगों ने क्षमा को धारण किया वह कैसी वह महानता को पहुँचे, परमात्मा को प्राप्त हुए आदि हम क्षमा के क्या फल होता है और उसका विपरीत विरोध आदि है उसका क्या फल होता है, इन सब का हम जितना हम
उनको हम जान सकते हैं, जिनका जितना हम चिंतन कर सकते हैं, जितना हम ध्यान कर सकते हैं, वह ध्यान करते हैं। तो ऐसे जो है क्षमा धर्म पर वह कंटिन्यू जो है ध्यान करते हैं। एक धर्म, कोई मार्दव धर्म कर, कोई आर्जव कर, कोई शौच कर, कोई सत्य कर, कोई संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, उनकी जो है हम एक एक विषय को लेकर के हम ध्यान करें। और ध्यान के माध्यम से जो हमारे परिणाम पवित्र होते हैं, परिणाम की जो विशुद्धि होती है, भाव की निर्मलता होती है, वो ही धर्म है। कोई भी हम किसी भी चीज का आश्रय लेते हैं, उससे हम जुड़ते हैं, तो हमारा पूरा उपयोग उसमें ही चला जाता है। और जब उसका उपयोग चलाता तो उस रूप ही वह ध्यान हो जाता है, चाहे वो स्वरूप हो, चाहे वो अशुभ रूप हो, चाहे वो प्रशस्त रूप हो और चाहे वो अप्रशस्त। जिस रूप हम अपने चित्र को लगा देते हैं, वो उसी रूप में जो है उसी प्रकार का वह ध्यान रूप में हो जाता है। तो इसलिए आप बोला कि हमें 10 धर्म जो हैं, 10 उत्तम क्षमादि जो धर्म हैं 10 प्रकार के, उनमें अनपेक्ष किसी प्रकार कोई अपेक्षा न करते हुए, कोई इच्छा न करते हुए क्या करना, उनसे संबंध जुड़ जाना, उनसे अनुगत या उनकी आश्रित होकर के जो ध्यान किया जाता है, वह जो है धर्म ध्यान है। और ऐसा वह धर्म ध्यान उत्तम क्षमादि भावों धर्म वालों में जिसमें प्रवृत्ति होती है, सुप्रवृत्ति होती है, पवित्र प्रवृत्ति होती है, वही हमें धर्म ध्यान की ओर ले जाता है। और धर्म ध्यान के माध्यम से ही हम धर्मात्म पद को प्राप्त होते हैं, परमात्म पद को प्राप्त होते हैं। धर्म ध्यान के माध्यम से हम आश्रव बंध आदि से हम बच पाते हैं, और उसी के माध्यम से हम जो है संवर निर्जरा भी हम कर सकते हैं। तो ऐसा वह जो है धर्म ध्यान हमारे लिए प्रत्येक समय एक एक क्षण हमारे लिए उसको ध्यान चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं श्वास श्वास में प्रभु भज, श्वास श्वास में प्रभु भज, श्वास वृथा न खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आना होए ना। तो इसलिए प्रत्येक समय जो है सुमरण, सुमरण किसका होता है? सुमरण किसका होता है? सुमरण किसका होता है? जिसने ध्यान करते जो सुमरण करे, क्या करे? जो सुमरण करे, चाहे वो मंत्र का, चाहे वो जाप का, चाहे प्रभु का, चाहे कोई किसी का भी कोई सुमरण करे, सुमरण करेगा तभी सुमरण होगा। अन्यथा क्या होता है, व्यक्ति बीमार है, जा रहा है, लेकिन फिर भी किसका सुमरण करता है? कोई घर का, कुटुंब का, परिवार का, धन, वैभव, बीवी, बच्चे, माता पिता, मित्र, रिश्तेदार आदि, इनका सुमरण करोगे या हॉस्पिटल में चीखते चिल्लाते करारते हुए मरण होगा, वो आपका सुमरण नहीं है, वह तो कुमरण है।
कई बार लोगों को पता चल जाता है कि अब जो हमारे पास समय नहीं है, थोड़ा सा समय है, लेकिन फिर भी क्या है, राग देश में फंसे, मोह में फंसे रहते हैं, भोग विलासताओं में फंसे रहते हैं। और जो ज्ञानी जीव होते हैं, उन्हें यदि मालूम पड़ जाए कि अब मेरे पास समय नहीं है, तो वो उसका सदुपयोग कर लेते हैं। तो भाई जब जाने हैं तो क्यों ना हो धर्म के साथ जाएं, संयम के साथ जाएं, तब त्याग के साथ जाएं। और जो ऐसा जिनके मन में विचार आते, ऐसे भाव आ जाते हैं और उस रूप को एक कदम बढ़ा देते हैं, उस रूप को साथ के लिए प्रयास करते हैं और उससे युक्त उनका जीवन होता है, तो वह सुमरण होता है। और एक बार जिनका सुमरण हो जाता है, उत्कृष्ट सुमरण हो जाता है, तो वह उसी भाव से जो है वह मोक्ष जा सकता है। अथवा 2-3 भाव, अथवा 7-8 भाव में, अथवा जो है 32 भाव, 32 भाव जब मुनि आदि बन करके इस समाधि में कर लिया है, तो या तो उसी भाव में, या 2-3 भाव में, 7-8 भाव में, या 32 भाव में नियम से आप क्या करोगे, मुक्ति को प्राप्त। तो इसलिए जो हमें क्या करना है, ऐसा सुमरण करना है। और सुमरण के लिए हमें जो है तभी होगा जब हम सुमरण करें, ध्यान करेंगे। और उसके लिए हमें हर समय प्रयास, पुरुषार्थ, अभ्यास करते रहते हैं, तो हमें सफलता मिल जाती है। और यदि हम अभ्यास नहीं करते हैं तो सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। आचार्य भगवान गुरुदेव विराट जी महाराज अपनी टीका के माध्यम से बता रहे हैं, धर्म ध्यान से तत्वानुशासने दो विधो निरूपित व्यवहार धर्म ध्यानम निश्चय धर्म ध्यान। टीका के माध्यम से गुरुदेव बता रहे हैं कि जो है तत्वानुशासन ग्रंथ में आचार्य भगवान ने ध्यान के 2 भेद कहे हैं, ध्यान के 2 भेद कहे हैं, एक व्यवहार धर्म ध्यान और एक निश्चय धर्म ध्यान। ये 2 व्यवहार धर्म ध्यान है और निश्चय, और दोनों ही क्रम से भिन्न ध्यान, अभिन्न ध्यान। व्यवहार धर्म ध्यान है, वो क्या है, भिन्न ध्यान, क्योंकि वहाँ भिन्न ध्यान किए जाते हैं। कोई पंच परमेष्टि का ध्यान करता है, कोई अनंत का, कोई सिद्ध का, कोई आचार्य का, कोई उपाध्याय का, कोई साधु का, कोई किसी प्रकार के तीर्थंकर आदि का, कोई क्षेत्र का करने, कोई शब्द का आदि आदि। तो ये क्या होगा, भिन्न जो है ध्यान। और एक अभिन्न धर्म ध्यान, जो अपा सो परमप्पा, अपने जो आत्मा ही सब कुछ है, उस आत्मा के स्वरूप का, आत्मा के जो लक्षण का, उसका ही हम क्या कर रहे हैं, ध्यान। तो ऐसे वह अभिन्न ध्यान, व्यवहार निश्चय बोलो या उनको भिन्न अभिन्न बोलो, उनको तो हम इस नाम से भी बोल सकते हैं, पुकार सकते हैं। ऐसा जो है आचार्य भगवान बता रहे हैं। व्यवहार धर्म ध्यान बोले, उसके भी जो है आचार्य भगवान जो है अनेक प्रकार से जो है समझाते हैं, बताते हैं कैसे हम व्यवहार धर्म ध्यान करते हैं। वो हम
अनेक अनेक क्रियाओं के माध्यम से, अनेक अनेक अपने कर्तव्यों के माध्यम से जो है उस धर्म ध्यान से जुड़ने का, उससे जो है उसमें जो है स्थिर होने का हम प्रयास करते हैं, अपने चित्त को उसमें लगाते हैं, स्थिर करते हैं। क्योंकि चित्त जो हमारा है वो चंचल है, और चंचल चित्त है उसको जो है स्थिर करना जो है बड़ा मुश्किल होता है। उसके बार बार उसका जो है हम अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं, तभी जो है चंचल, तभी जो है वो है टिक पाता। कहते हैं हाथी को जो है बांधना, हाथी को बांधना सरल है, लेकिन मन को बांधना जो है बहुत कठिन है। मन को बांधना बहुत कठिन होता है। तो इसलिए लेकिन असंभव नहीं, यानी असंभव नहीं। यदि हम प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो हमें उसमें सफलता हमको प्राप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? उसमें सफलता प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए प्रारंभ अवस्था में व्यक्ति भिन्न वस्तुओं का ध्यान करते हैं, और प्रारंभ अवस्था करते करते भिन्न वस्तु का ध्यान करते करते वो अभिन्न, भेद से अभेद, भेद का ध्यान करते हैं। क्या करते हैं? भेद। और भेद में कल बताया था किसी प्रकार के हम कोई भी भेद हम ले सकते हैं, कोई भी हम भेद ले सकते हैं। चाहे वो हम तीर्थंकर भगवंतों के जो है अलग हमारे 24 तीर्थंकर हैं, अलग अलग तीर्थंकर, अनेक अनेक केवलीय हैं, अनेक अनेक केवलीय हैं, उनका हम तो ऐसे जो है क्या है, अलग अलग परमेष्टि है, उनका हम अलग, उनके अलग अलग मूल गुण हैं, उनके लक्षण हैं, उनके गुण हैं। तो ऐसे उनके अलग अलग गुणों का ध्यान, अथवा एक गुण का भी हम ध्यान। तो ऐसे जो है वो जो है भेद और एक अभेद रत्नात्रय, रत्नात्रय भी व्यवहार रत्नात्रय है, निश्चय रत्नात्रय है, भेद रत्नात्रय, एक अभेद रत्नात्रय। ऐसे जो भिन्न अभिन्न व्यवहार निश्चय आदि का जो है ध्यान, जो पराश्रित आत्मा से भिन्न जीव पर आश्रित होता है, वह क्या है? व्यवहार धर्म ध्यान। क्या बोल दिया? जो आत्मा से जो भिन्न है, ऐसे वह अजीब पर आश्रित है, वह व्यवहार धर्म ध्यान है। क्या है? व्यवहार। एक आत्मा पर आश्रित है, आत्मा के अंदर जो ज्ञान है, आत्मा के अंदर दर्शन है, आत्मा के अंदर सुख है,